नमस्ते, मैं योगा टीचर हरवीर शर्मा अपने YouTube चैनल हरवीर शर्मा योगा फॉर बेटर लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। हरिओम सभी को। आज मैं आपके सामने अभ्यास लेकर के आया हूं शीतली प्राणायाम का। शीतली का अर्थ होता है शांत, विरक्त या भावहीन, तो इस प्रकार का इसका अर्थ माना जाता है। दूसरा, शीतली प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम की तरह ही शीतलता प्रदान करता है और यह हमारे संपूर्ण भौतिक शरीर को ही नहीं बल्कि मस्तिष्क को भी शीतलता प्रदान करता है। शीतली प्राणायाम का विवरण हठयोग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराव जी ने तथा घरेन संहिता में महर्षि घर्ण जी ने इसका विवरण दिया है। तो चलिए करते हैं आज इसका अभ्यास। तो सबसे पहले बात आती है कि इस प्राणायाम को किस किस को नहीं करना चाहिए, कौन लोग इसको नहीं करना चाहिए, कौन इसको कर सकते हैं। तो जिन लोगों को खांसी है या सर्दी है या जिन लोगों को टॉन्सिल की शिकायत है, गले में जिनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, वो लोग इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। दूसरा, जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो लोग भी इसका अभ्यास ना करें। अगर अभ्यास करना है तो सुयोग्य परामर्श के अनुसार किसी सुयोग्य गुरु की देखभाल में या उनके परामर्श के अनुसार ही इसका अभ्यास करें। तो इस प्रकार से आप इसका अभ्यास की कंडीशन है। दूसरा, इसके बाद आती है इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन, हमारे रक्त संचार को ये शुद्ध करता है। दूसरी बात आती है ये शरीर पर शीतलता का प्रभाव डालता है, ये हमारे शरीर को शीतलता का प्रभाव डालता है। तीसरा, जो उच्च रक्तचाप, जो हाई बीपी वाले जो पेशेंट हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की जिनको प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, आँखों की रोशनी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और इसका नेक्स्ट फ़ायदा है कि इसके हमारी त्वचा के लिए, हमारे जो त्वचा रोग के लिए भी बहुत अच्छा कारगर है। और ये पुरानी अपच, जो हमारा अपच की प्रॉब्लम होती है और बलगम से होने वाले विकारों को दूर करता है। तो इस प्रकार के इसके फ़ायदे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा, जो इस प्राणायाम को सिद्ध कर लेते हैं, जो इस प्राणायाम को नियमित करते हैं, वो अपना भूख प्यास को कंट्रोल कर लेते हैं। जो प्यास लगती है, जो भूख लगती है, तो उसको ये कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस प्रकार का इसका फ़ायदा है। तो चलिए ये प्राणायाम अभी आपको करने की विधि बताता हूँ। करने की विधि में इस प्रकार से आप कमर गर्दन सीधा करके, जिस प्रकार से आप सुखासन या फिर एक लेग चढ़ा सकते हैं तो अर्ध पद्मासन, या दोनों पैर चढ़ा सकते हैं तो इस प्रकार से लोटस पोज या पद्मासन में आप इस प्रकार से बैठें। कमर गर्दन सीधी, नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। इस प्रकार से चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा में आप इस प्रकार से दोनों कलाइयाँ आपकी मणिबंध इसको बोलते हैं, आपके घुटनों के ऊपर। आई जेंटली क्लोज, आपकी नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। अभी यहाँ से हम लोग इस स्थिति में बैठने के बाद अपनी जिह्वा को हम लोग बाहर निकालेंगे। जिह्वा को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के बाद उसको अगर आप फोल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर फोल्ड नहीं कर पाते तो उसके रास्ते हमको श्वसन को इनहेल करना है, यानी कि पूरक करना है, हमको श्वास को भरना है। और उसके बाद हमको कुंभक करना है। श्वास पूरा भरने के बाद शरीर में हमको कुंभक करना है। इस प्रकार से श्वास को रोक करके रखना है। आप जालंधर बंद लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपका ठुड्डी, जिसको हम चिन, इसको आप कंठकूप यहाँ बोलते हैं, कंठकूप में आपको प्रेस करना है इसी प्रकार से। तब आप जब तक आप रोक सकते हैं रोकें, अन्यथा जब आपको लगता है कि अब आप सांस नहीं रोक पाएंगे तो आप सीधा गर्दन को इस प्रकार से लाएंगे और दोनों नोस्ट्रिल से, यानी दोनों नासिका छिद्रों से श्वसन को एक्सेल, यानी कि हमने पूरक किया था, फिर हमने कुंभक किया, उसके बाद रेचक करना है, हमको श्वास को छोड़ देना है। तो इस क्रम के साथ आप अभ्यास करेंगे। तो चलिए करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से अभी मैं पूरक करूँगा।
इस प्रकार से आप इसको करेंगे। एक बार मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। दोनों नोस्ट्रल से श्वसन को छोड़ना है, जिह्वा को संपूर्ण रूप से बाहर निकालना है। अगर आपको उसको आप ऊपर की तरफ मोड़ सकते हैं, यानी ट्यूब की पाइप की तरह आप उसको बना सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा जिनसे नहीं बन पाती तो कोई दिक्कत नहीं। जिह्वा के माध्यम से ही आपको श्वसन को इनहेल करना यानी पूरक करना है, श्वसन को लेना है। संपूर्ण प्राणवायु आपके शरीर में भरना है। आपका स्टमक सबसे पहले भरना चाहिए, फिर आपका छाती यानी थोरेसिक ब्रेथ बोलते हैं, इसको एब्डोमिनल ब्रीथ बोलते हैं, फिर आपका शोल्डर यानी आपके कंधे अप होंगे, और यहाँ आने के बाद आप उसको होल्ड करेंगे, बंद लगाएंगे। उसके बाद गर्दन को सीधा करेंगे। उसके बाद आप श्वसन को छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे यानी कि रेचक करेंगे। इस प्रकार से आप करेंगे। तो एक बार और इस प्रकार से इस प्रकार से इस क्रम के साथ आप इस अभ्यास को करेंगे। तो आज का अभ्यास इतना ही। और जो लोग इसमें बंद नहीं लगा सकते वो बगैर बंद के भी कर सकते हैं। आपने श्वसन को इस प्रकार से इनहेल किया, श्वसन को भरा, और आप यहीं पे आप इसको रोक देंगे। आप बंद नहीं लगा पाते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बंद लगाते हैं तो वो और भी अच्छा है। तो इस प्रकार से आप खाली आप उसको रोक सकते हैं, और फिर उसके बाद जब तक रोक पाते हैं ठीक है, जब नहीं रोक पाते हैं तो आप दोनों नासिका छिद्रों से श्वसन को बाहर कर देंगे। तो आज का अभ्यास इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया से समझ पाएंगे और इसका फ़ायदा ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नए नए वीडियो डालता हूं अगर आपको तो उसका टाइम से अपडेट मिलता रहे, आपको जानकारी मिलता रहे। इसी के साथ मेरा अभ्यास पूर्ण होता है। हरिओम सभी को।